पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हमारे जीवित प्रभु, हमारे जीवन प्रभु से है और प्रभु इसलिए हर दिन ऐसे प्रबंध करते हैं नया आशीष, नया अभिषेक देने के लिए। प्रभु हमें फिर से एक दिन हमारे लिए दिया है और हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज विशेष रूप से संत यूसुफ पिता कितने प्रभु से आशीष पाया और बाइबल में यूसुफ पिता के बारे में क्या लिखा है, वो धर्मी है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में संत यूसुफ पिता द्वारा पूरा कलीसिया और पूरे सारे संसार में कितने अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया है। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कैसे धर्मी और असाधारण अनुग्रह वो व्यक्ति द्वारा हमको मिला है। वो व्यक्ति असाधारण व्यक्ति जैसे बाइबल ऐसे उल्लेखित गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आज के दिन में हमारे आराधना के ये विषय यह है। यूसुफ पिता के विषय में हम मनन चिंतन करते हैं तो एक बात, यूसुफ पिता प्रभु से बात नहीं करते हैं, प्रभु यूसुफ पिता से सुनते हैं। प्रभु ने यूसुफ पिता से बात करते हैं, यूसुफ ने पिता से सुनते हैं कान लगाकर। प्रिय मित्रों, इसलिए ये आज्ञाकारिता सबसे बड़ा अनुग्रह का और प्रभु के आगे सबसे आशीष हम पाने के लिए, प्रभु के आगे आकर सबसे ज़्यादा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। प्रिय मित्रों, हमारे गड़बड़ी के समय, मुश्किलताओं के बीच में, पारिवारिक जीवन में और राष्ट्रीय हमारे समस्याओं में, राष्ट्रीय समस्याओं में और साथियों के साथ ऐसे हम कितने अच्छा से निर्णय लेना है और भलाई कैसे करना है और पवित्रता से कैसे जीवन बिताना है, ये हमें सिखाने के लिए यूसुफ पिता हमारे आगे है। मतलब प्रभु ये समय स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में ये यूसुफ पिता द्वारा कैसे हम अनुग्रह पाया है। एक वचन यूसुफ पिता के बारे में बाइबल लिखा है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 24। यूसुफ नींद में से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रिय मित्रों, अपने पत्नी ये मरियम उस समय गर्भधारण किया है, गर्भवती। यूसुफ किसको प्यार करते हैं? यूसुफ ईश्वर को प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? हृदय से प्यार करते हैं, वहां डाउट नहीं है। लेकिन ये स्त्री माता मरियम गर्भधारण कैसे हुआ है? ईश्वर पर यूसुफ विश्वास किया, वो गर्भवती पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा ये स्त्री के जीवन में क्रियाशील है। यूसुफ कैसे ये विश्वास करते हैं? हृदय से ईश्वर को प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे परिवार में आशीष लाने के लिए, आशीष हमारे जीवन में ऐसे मुक्ति आने के लिए, जीवन में आनंद आने के लिए यह है स्रोत, यह है। हमारी पत्नी और हमारे पति, जीवन साथी के विषय में बहुतेरे लोग बहुत टेंशन में है। कारण क्या है? पत्नी और पति पिछले दिनों में उसके पास्ट टेंस हमारे आगे है, हम याद करते हैं। और बहुत ये पास्ट टेंस, वो परिवार, उसके पापा मम्मी और उसके ये जीवन
पिछले दिनों में वो शादी के पहले और क्या क्या कमज़ोर और कमजोरी है, क्या क्या कमी है और पराजय और ऐसे विषय हमारे आगे है। और आज हम ऐसे बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए, जीवन साथी और पूरे लोगों के बारे में हमारे आगे प्रॉब्लम ये है, वो कितने अशांति उसके जीवन में और पराजय उसके जीवन में और क्या क्या कमी कमजोरी उसके जीवन में हमारे आगे, हमारे दृष्टि में ये सब प्रकट है। इसलिए हम यह देखकर हम हमारे प्रेजुडिस मतलब हम दोष लगाते हैं, हम उसके पाप के अनुसार वो व्यक्ति को, उसके कमजोरी के अनुसार ये व्यक्ति को हम पोजीशन उसका ये स्थान देता है। प्रिय मित्रों, मेरे पत्नी ऐसे कमजोरी और बहुत होगा और मेरे पति को ऐसे कमजोरी बहुत होगा, इसलिए हमारे हृदय अशांत, इसलिए परिवार में अशांति फैलते रहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का जीवन टूट गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे समस्याओं के बीच में से चलने के लिए आज्ञाकारिता, प्रभु के आगे और प्रभु से संदेश सुनना है। ऐसे गड़बड़ी में प्रभु साथ है, मेरे आगे पीछे और दाएं बाएं चारों ओर मुझे संरक्षण देने के लिए प्रभु है, लेकिन हम चारों ओर से देखते हैं, इधर से उधर से हम सुनते हैं और हम अपने मनोभाव के अनुसार हम निर्णय लेता है। प्रिय मित्रों, ये सुबह की वेला में हम प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम कैसे यूसुफ पिता के साथ रहते हैं, मतलब यूसुफ पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं और स्वर्गीय संदेश के अनुसार वो अपने जीवन और समर्पण किया है, अपने को समर्पण किया है। इसलिए डरो मत। बहुत तेरी लोग के अंदर क्यों डर आता है? अपने ये परिस्थिति के अनुसार, अपने साथियों के अनुसार हमारे अंदर डर आते हैं। उन लोग के स्वभाव हमारे जीवन में डर आने के लिए, हमारे जीवन में दुख आने के लिए, हमारे जीवन में ये शांति नष्ट होने के लिए कारण बन जाते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20, वह उस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। स्वर्गदूत ने संदेश दिया है, डरो मत। जो विषय में, जो व्यक्ति आपके जीवन में अशांति के लिए और अशांति का कारण बन गए हैं, प्रभु संदेश देता है, डरो मत, डरो मत। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक दूसरे के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं मुड़ना, प्रभु की ओर देखो। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु को प्यार करने पर, प्रभु पर आराधना करने पर, प्रभु पर ऐसे विश्वास करने पर, ये आराधना प्रभु चाहते हैं, मतलब हृदय से। ये परिस्थिति में ऐसे एक जीवन साथी, ऐसे बच्चे लोग, ऐसे माँ बाप, वो हमारे अशांति का कारण ये है, हमारे सिचुएशन। प्रिय मित्रों, संत यूसुफ पिता ये सारे सिचुएशन सब विपरीत दिशा में है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन वो प्रतिकूल परिस्थिति में एक बात वो सोचते हैं, प्रभु आपका संदेश क्या है, प्रभु आप क्या संदेश मेरे लिए दिया है। वो आज्ञाकारिता में, ये पालन करने में, वो आराधना, वो बड़ा, ये जीवन में बड़ा आशीष का स्रोत बन गए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को
यीशु हमारे जीवन में, यीशु हमें उद्धार करने वाला, हमारे रक्षक यीशु सबके अनुग्रह के रूप में सबों के लिए वो प्रदान किया। यूसुफ इसमें माध्यम बन गए हैं। प्रभु ने इसे चुन लिया है, प्रभु से नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए परिवारों के ये मध्यस्थ और हमारे ये सारे संसार में, सारे कलीसिया में हमारे लिए मध्यस्थ, हमारे मुश्किलताओं में, कठिनाइयों में, पारिवारिक जीवन के समस्याओं में, बच्चे के विषय, जीवन साथी के विषय और आर्थिक तनाव में और जॉब के विषय में और जो जो विषय में, जो जो क्षेत्र में हम ऐसे कठिनाइयाँ, प्रिय मित्रों आइए, जैसे यूसुफ पिता ने प्रभु को प्यार किया, हम प्रभु के आगे ऐसे हृदय से प्यार करने के लिए हम तैयार हो जाइए। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। प्रिय मित्रों, ऐसे गाते हुए मेरे मन में मैं पूजा करता हूँ प्रभु, और रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मुझे रक्षा कर प्रभु, रास्ता मार्ग दिखाइए। इसलिए आज के दिन में हम ऐसे प्रार्थना, एक एक चिंता मन में जब आ जाती है, मेरे हाथों से हाथ मिलाकर संग संग तू चलना है प्रभु। अंधेरी राहों में प्रभु मार्ग दिखाने के लिए प्रभु साथ आइए, जीवन और मार्ग बनकर पास तो आइए, वो प्रभु यीशु आइए। इसलिए हम आराधना में मिलजुल कर, एक साथ मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में अशांति इसलिए है, मैं प्रभु को विश्वास, प्रभु पर विश्वास नहीं किया, प्रभु का ये उपस्थिति को मैं अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए मैं प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए प्रभु, मैं आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, पवित्र आत्मा उत्तर आइए से हम ये आराधना में इस छुटकारा पाएंगे। परिवार में, बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, माँ बाप के लिए ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय के पिता हमारे लिए ऐसे यूसुफ नामक एक संत को, धर्मी को, ये वचन लिखा है, वचन में लिखा है वो धर्मी है। तो उसके साथ हम आराधना करेंगे, स्वर्गदूतों के साथ, माँ मरियम के साथ, सभी संतों के साथ हम स्तुति करेंगे। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। आराधना 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 आराधना।
एक एक चिंता मन में जब आ जाती है, हाथों से हाथ मिलाकर संग संग तू चलना। एक एक चिंता मन में जब जब आ जाती, हाथों से हाथ मिलाकर संग संग तू चलना। अंधेरी राहों में भटकती रहूंगा जब मैं तक, जीवन और मार्ग बनकर पास तू आ जाना। अंधेरी राहों में भटकती रहूंगा जब मैं तक, जीवन और मार्ग बनकर पास तू आ जाना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। प्रभु के आगे ये प्रार्थना, जो प्रार्थना और आराधना में प्रभु के आगे, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, तुम्हारे देश में बांझ नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे बाधाएं और सारे बंधन दूर करने के लिए जो यूसुफ पिता ने हमें सिखाता है, प्रभु जो कहता है आप लोग ऐसे करो, ऐसे विश्वास करो और प्रभु की ओर देखो। इसलिए हमारे आगे आशीष के लिए पवित्र परम प्रसाद हमारे आगे हमको आशीष देने के लिए इस विश्वास के साथ हम स्तुति करेंगे। बेसहारा होकर जब मैं व्याकुल हो जाता, आश्रय बनकर आजा प्रभु जी डर दूर कर देना। बेसहारा होकर जब मैं व्याकुल हो जाता, आश्रय बनकर आजा प्रभु जी डर दूर कर देना। दिल से जब मैं रोता हूँ, पीड़ा से मैं थकता हूँ, साथी और सहारा बनकर सांत्वना दे देना। दिल से जब मैं रोता हूँ, पीड़ा से मैं थकता हूँ, साथी और सहारा बनकर सांत्वना दे देना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। ओ मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। गाएंगे मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे यीशु मेरे यीशु, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। गाएंगे मेरे यीशु मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे मन में मैं तेरी पूजा करता हूँ, रोज तेरे वचनों को मैं याद करता हूँ। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। गाएंगे मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। आमीन। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल मेरी रक्षा करना। मेरे प्रभु मेरे यीशु, ओ हर दिन हर पल यीशु रक्षा कीजिए। स्तुति और आराधना और प्रभु सुख चाहते हैं और मेरे जीवन में प्रभु तेरे कृपा जरूरत है। ओ प्रभु मेरे जीवन में तेरे प्यार मैं चाहता हूँ, डर दूर कर दे, मेरे अंदर के अशांति दूर कर दे।
अशांत मन को प्रभु शांति दीजिए, डर दूर कर दे। प्रभु क्या करना है, कहाँ जाना है, प्रभु समझ आइए। प्रभु पहचान, प्रभु हमको अच्छा पहचान दीजिए, ज्ञान दीजिए, आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। ये दासता के बंधन से छुटकारा दे और अस्वस्थ मन प्रभु शांति भर दे, ज्ञान भर दे, कृपा से भर दे, ज्ञान भर दे। पाप बंधनों से छुड़ाइए, कृपा दीजिए। रोग बीमारी से प्रभु अच्छा कीजिए। प्रभु आइए, प्रभु आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, 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 आराधना हो। हम समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा स्वर्गीय दर्शन हमको, स्वर्गीय पवित्र आत्मा से स्वर्गीय दर्शन, स्वर्ग से विजन दर्शन, स्वर्ग से संदेश कैसे यूसुफ ने पाया है और स्वर्गदूतों कैसे हमें स्वर्गीय रास्ता, स्वर्गीय मार्ग हमें समझ जाते हैं। हमें सिखाइए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा के वरदान के लिए, विशेष रूप से जो जो क्षेत्र में हम बहुत दुख और थकावट में, अशांत मन और शरीर के ये बीमारी, परिवार के ये समस्याएं, पति पत्नियों के बीच में और बच्चों के विषय में, और जो जो क्षेत्र में हमारे अंदर के ये दुख, दर्द, ये बोझ, प्रभु पवित्र आत्मा से हमें शुद्ध करते हैं। आत्मा शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक कीजिए। मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए। पाप बंधनों से, शरीर की वासना से मुझे आंग, मेरे आंग को, कान को, हृदय को प्रभु शुद्ध कीजिए। नश नशों में प्रभु, हर एक अंग में प्रभु शक्ति, आशीष बरसा दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। बड़े आशीष से प्रभु आज हमारे जीवन को और बड़े आशीष से भरने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर स्वीकार करेंगे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु, आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर हम पर तू आजा, स्वर्ग खोल कर तू उतर हम पर तू आजा, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रिय मित्रों, हम ये वरदान हम मांगते हैं, शक्ति दीजिए, नया बना दे, मुझे शुद्ध कीजिए। अभी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में, मेरे देश में और सारे संसार में ये आशीष सबको नया अभिषेक के लिए
युद्ध, कितने देश देश के विरुद्ध ऐसे युद्ध है, ऐसे परिवार में युद्ध है। ये प्रभु के आगे हम मिलजुल कर समर्पण करते हैं। ओ प्रभु आइए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी प्रभु, स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। फिर से गाएंगे, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। सारे रोगियों के ओ प्रभु शक्ति सामर्थ्य दे, रोग बीमारी से छुटकारा, चंगाई दे। पाप बंधनों में, अभिशाप में, सांप के बंधनों में से प्रभु सांप दूर कर दे। दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए प्रभु, अंदर के अंधकार दूर कर दे। पापमय अवस्था में प्रभु और निराशा में प्रभु, अविश्वास के बंधन में प्रभु आशीष करने के लिए आइए। नया आशीष दे, शक्ति दे, कृपा दे। हम संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ओ प्रभु फिर से जगाइए, शांति से आग भर दे, शक्ति दे और स्पर्श कीजिए, कृपा दीजिए। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। शक्ति शक्ति नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान। ओ बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से। पवित्र आत्मा के अभिषेक सबको मिले, पवित्र लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए। पावन भावों से चंगाई, छुटकारा और पवित्र लहू से पवित्रता। ओ प्रभु नया अभिषेक सबको मिले। हालेलुया। बच्चों पर आशीष, जीवन शांति प्रभु आशीष भर दे। ओ पूर्वजों पर आशीष भर दे, हम पर आशीष भर दे, आत्मा भर दे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वतंत्र रूप से स्तुति करे, मिलजुल कर हम प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए। और जो जो व्यक्ति हमारे आगे गड़बड़ी और टेंशन, डर का कारण बन गए हैं, दुख का कारण बन गए हैं, और हमारे जीवन में अनुग्रह के बदल अशांति देने के लिए कितने समस्याएं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। आज हृदय से प्रभु को हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। मैं प्रभु का हूँ, इसलिए एक समस्याओं के बीच में इधर उधर अगल बगल और नहीं देखता हूँ। मैं प्रभु की ओर दृष्टि लगाता हूँ, प्रभु की ओर। वो मेरे आंगों से, मेरी आंग प्रभु पर लगी हुई है, मेरे पैरों को जाल से जुड़ाता है। देखो प्रभु की ओर, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो जाओ। इधर उधर अगल बगल वो खबर नहीं सुनना है, वो खबर सुनकर और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है। ईश्वर पर और अधिक से अधिक विश्वास करते हुए निकट प्रभु के पास आओ। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।